66% नंबर देकर उसको पास करके उसी दिन डिग्री देने। हजारों डिग्री एग्रीकल्चर के सेक्टर। मारो चोर की माँ को मारो, चोर यहाँ बैठा है जो फर्जी डिग्री बांट रहा है। ऐसी जो आपको मैंने दिखाई है जिसमें जवाब ही नहीं है और नंबर दे दिए पास करके 800 डिग्री नहीं अभी की, उसको हम सील करेंगे। और अभी हम ये बीएससी की जो डिग्री का जो रूम है उसको भी हमारा अधिकारी देख रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी का पुख्ता इलाज करने की जिम्मेदारी से इतना जकड़ देंगे कि इसको मौका नहीं मिलेगा फर्जी डिग्री तैयार करके बच्चों के भविष्य। ने कार्रवाई क्यों अधूरी छोड़ी? इसकी में 11 मई को टोटल 4 एग्जाम हुए थे और उस एग्जाम के अंदर ऐसा था कि हमने एक कॉपी लिखी, वो हाथों हाथ वहाँ पे चेक हो गई और हमें 2 की बात का सबसे बड़ा राजनेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को मतलब उस टाइम जो भी दिमाग में याद आया वो लिखते हैं। जो पैसे मैंने दिए दलाल के थ्रू उस डिटेल मेरे पास है। दलाल का नाम क्या है? कृष्ण कुमार शर्मा ही नहीं है। और उसके बाद अगर मैं 66% से पास हो रहा हूँ तो इसका मतलब डिग्री फर्जी है ना। गार्ड खड़ा है गेट पे। हाँ वो कीजिए होंगे। अभी कितने हैं? किस सब्जेक्ट पे? बीएससी। आप प्रोफेसर हैं? तुम बोला यार हैं? कब से हो? क्या नाम है? लीलू। क्या पढ़ रहे हो? बीएससी पढ़ रहे हो? कब से पढ़ रहे हो? सर ये थोड़ा साइड आपका टेस्ट आप झूठ क्यों बोल रहे हो? बीएससी पढ़ा रहे हो? इतनी पूरा भीड़ वाले आज आप उनके द्वारा नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर जम्मू सारे तो हाँ प्रैक्टिकल के लिए इतना जरूरी नहीं है कि वो यहाँ आए, वो अपने फील्ड में भी कर सकता है। ठीक है। और क्लासेस के अंदर जो बच्चा है, कुछ क्लासें होती है, कुछ क्लासेस उसमें नहीं भी है। ऐसा नहीं है कि भाई सारी क्लासें होती है, कुछ क्लासों में छोड़ सकते हैं। 75% अटेंडेंस आप वैसे ही कहते हो। ये भी तुम्हारी बोला था कि इंटरनल एग्जामिनर एक्सटर्नल एग्जामिनर का कोई दस्तखत नहीं है, जो हस्ताक्षर जरूरी है। और एक दिन ही आया परीक्षा देने, उसी के बाद ये तो इसका एंट्री कार्ड है परीक्षा का। नहीं सर, ये उसके टाइम हमसे लिखवाया था, उन्होंने भेज दिया क्लासरूम के अंदर बैठने के बाद लिखवाया था। ये क्लासरूम में परीक्षा देने आया और परीक्षा का कार्ड जारी नहीं हुआ। नहीं सर, परीक्षा का कोई कार्ड तो दलाल या तेरे लेके आ गया। वो भी साथ में नहीं थे। उन्होंने बताया कि इस लोकेशन पे चले जाना और बाहर आपका नाम लिखा हुआ मिलेगा कहीं न कहीं दीवार पे, और वहाँ पे वो दीवार पे लिस्ट लगी हुई थी, उसमें से मैंने आपका नाम था? हाँ, उसमें मेरा नाम था, रूम नंबर लिखा हुआ था, उसमें मैं चला गया और वहाँ पे जाते वहाँ भरवाया आपसे? ये एकदम लास्ट में भरवाया था, निकल लास्ट में। चलो, और कौन सा? एक दिन पढ़ा नहीं, एक दिन तैयारी की नहीं, केवल परीक्षा देने आया दलाल के थ्रू, और ये इसकी मार्कशीट है। सब्जेक्ट ये मेरा फील्ड ही नहीं है, मैं कॉमर्स का बच्चा हूँ। ये कॉमर्स का है, ये और है। ये एग्रीकल्चर का डिप्लोमा जो मुझे मिला है। एग्रीकल्चर का इनपुट का डिप्लोमा दिया है। अभी इनपुट में क्या काम करेगा, खेती की क्या हालात होंगे आप जान सकते हैं। और ये इसकी डिग्री है। सब खेल 2 घंटे का है। और सर कॉपी भी हमारे सामने चेक हुई थी, जैसे 4 कॉपियां थी तो हमने एक में लिख दिया तो वो तो आप 2 सर बैठे थे, उन्होंने चेक कर दी। जैसे हमने दूसरा दिया, दूसरी पूरी चेक, तीसरा दिया तो तीसरी चेक। मतलब जो परीक्षा दे रहा है
ये बच्चा बयान कर रहा है, इसके सामने ही कॉपी चेक करिए, इसका बयान ले लो आप। सारी ऐसे ही है। और वो जहाँ एग्जामिनर का रूम है, जहाँ कॉपी रखी हुई है, कितनी होंगी? 300-400। सर एक वीडियो भी मैंने बनाया था उस टाइम, 300-400 मैं दिखा सकता हूँ। उसमें से कुछ कॉपी हमने ले ली है, कुछ कॉपी हम सील करेंगे। तो ये हमारा एग्रीकल्चर विभाग का जो गिरावट आ रही है, चाहे बीएससी की डिग्री लो, सर ये मतलब चाहे वो डिप्लोमा की लो, और उनको फर्जी डिग्री दी जा रही है और इनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। न तो ये आरपीएससी में कॉम्पीट कर सकते हैं, न कोई सरकारी एग्जाम में कॉम्पीट कर सकते हैं। ये ऐसी डिग्री देकर ये राजस्थान ही नहीं, देश के बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। और विदेश दूसरी स्टेट के बच्चे भी यहाँ बहुत पढ़ रहे हैं, वो भी इस गफलत में है कि हमको डिग्री मिलेगी। इनकी डिग्री की कोई कहीं भी मान्यता नहीं है। और इसमें मैं थोड़ा आपको बता ही देता हूँ, ये कौन बोल रहा है। वर्ष 2022 में मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिए जाने पर हमारे विभाग की इनकी संस्था द्वारा 1 वर्ष में ICAR से एक्रीडिशन करवा लिया जाएगा। ये इनका शपथ पत्र है। और एक्रीडिशन करवाया नहीं, ये इन्होंने को हमारे जो हायर एजुकेशन उन्होंने भी लिख के दिया है, हमने भी दिया है, और ये कोई मापदंडों की पूर्ति नहीं करते। किंतु इस विश्वविद्यालय द्वारा अब तक ICAR से एक्रीडिशन लिए बिना सैकड़ों डिग्री दे डाली। मतलब बच्चों के साथ क्लियर कट धोखा है। और ये शपथ पत्र दिया है जो मैंने आपको बताया, वो असत्य है, क्योंकि इन्होंने कोई जो शपथ पत्र जिस बात के लिए दिया था उसकी पूर्ति नहीं की। संस्था के द्वारा कृषि फार्म की भूमि ली गई है, 15 वर्ष के लिए लीज से ली है। वो 5 किलोमीटर की पेरिफेरी में होनी चाहिए। वो 4 जगह है, 7, 7.5, 8 किलोमीटर दूर अलग अलग खेत इन्होंने लीज पे ले रखे हैं। अभी उनको और देखेंगे, और वो भी अलग अलग गांव में है, जहाँ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जहाँ बच्चों को सिखाना चाहिए, वो अलग अलग गांव में यहाँ से 7 से 7.5 किलोमीटर दूर है। इस विश्वविद्यालय के पास टीचिंग स्टाफ नहीं है निर्धारित मापदंडों वाला। अभी हम पूछेंगे, और उनको कोई जो ICAR या अपना UGC होती है उसके हिसाब से जो तनख्वाह दी जानी चाहिए वो भी तनख्वाह नहीं दी जा रही। ऐसा इनमें 12 टीचिंग स्टाफ है जिनमें ऐसी गड़बड़ी है कि वो पढ़ाने के लिए लायक भी नहीं है। और इनके मात्र 3 प्रोफेसर में से 1 प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर 8 में से 2 हैं, और एंटोमोलॉजी में न्यूनतम आवश्यक टीचिंग स्टाफ 3 होना चाहिए, जो यहाँ पर 1 है। और डॉक्टर, हाँ ऐसे नाम हैं, एक डॉक्टर मनोहर लाल मेघवाल है, इसको PhD की डिग्री मिली है 2023 में, और वो 2020 से ही डॉक्टर मनोहर लाल मेघवाल बन के यहाँ बच्चों को पढ़ा रहा है। इसी तरह से एक प्राची सिंह है जिसको MSc की सीट आई 25/6/2024 में, जबकि उनको 23/2/2024 को ही अपॉइंटमेंट यहाँ पर दे दिया। पास बाद में ही अपॉइंटमेंट पहले दे दिया, यानी पढ़ाई के दौरान ही उसको यहाँ पर प्रोफेसर बना दिया, असिस्टेंट। इसी प्रकार निकिता जैन को PhD की डिग्री मानते हुए 2021 में पोस्टिंग दे दी गई, जबकि इनकी PhD 2022 में पूरी हुई है। इसी प्रकार भगवान सुमन को इसी विश्वविद्यालय में MSc करते समय नियुक्ति दे दी असिस्टेंट प्रोफेसर की। गोपाल धाकड़ को PhD की डिग्री 2023 में जारी हुई,
जबकि उसको 2022 में पीएचडी की डिग्री के नाते यहाँ पर पोस्टिंग दे दी। छात्र संख्या बहुत है। इसका एक चार्ट है, 19 से चालू किया है, 19-20 में 94, 18-19 में 226, परमिशन 60 की और 226 बच्चों को इन्होंने यहाँ पढ़ा के 100 कार्ड फर्जी डिग्री दे दी। और 17-18 में 134, 16-17 में 163, 15-16 में 169। फिर बाद में हमने सख्ती बरती है, जब इन्होंने जेट के बाद ये स्थिति आई 21, 23, 30, 44 और आज की तारीख में नहीं 21 तक 38 है इनके पास। तो ये ऐसे बच्चों को डिग्री यहाँ पढ़ा के लूट रहे हैं जिनकी इनकी यूनिवर्सिटी की डिग्री की मान्यता कहीं भी नहीं है। विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ है वह राज्य सरकार के नॉर्म्स के अनुसार उनको वेतन नहीं मिल रहा। हमारा नॉर्म्स अलग है, जबकि शासन का प्रमाण ये हमारे को एफिडेविट दे चुके हैं। विश्वविद्यालय के पास निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार डेयरी व पोल्ट्री यूनिट नहीं है, फिर भी डेयरी और पोल्ट्री की ये डिग्री यहाँ से दे रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा कृषि क्षेत्रों में कितने छात्रों को अब तक पीएचडी, एमएससी व डिप्लोमा सर्टिफिकेट जारी किया, इसकी जानकारी अभी हम इनसे लेंगे, जो आपको बताएंगे। प्रदेश में ऐसे 23 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिनमें कृषि हमारा एग्रीकल्चर का संकाय चल रहा है। उनमें से 8 ही ने आईसीआर से एक्रीडिशन लिया है और बाकी की ने नहीं लिया, 15 ने, जिसमें ये भी है। इस मेवाड़ ने एक्रीडिशन नहीं लिया। प्रदेश में 32 कॉलेज हैं निजी, उनमें से एक ने आईसीआर से एक्रीडिशन लिया है, बाकी 31 ने नहीं लिया। जिन विश्वविद्यालयों का आईसीआर से एक्रीडिशन नहीं है उनकी डिग्री मान्य नहीं है। ये जितनी भी डिग्री दे रहे हैं आईसीआर से इनका एक्रीडिशन नहीं है, तो सारी डिग्री फर्जी हैं, नकली हैं, उनको मान्यता नहीं है। ना आरपीएससी में जा सकते, ना यूपीएससी में जा सकते, ना कोई केंद्र की नौकरी कर सकते। और इस तरह से ये बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, अब हम इनके विभागों को, कुछ ही दिन पहले आपने बयान पढ़ा होगा बागड़े साहब का, ऐसी जितनी भी यूनिवर्सिटी चल रही है वो यूनिवर्सिटी बच्चों के भविष्य को खराब कर रही है। और एग्रीकल्चर एक ऐसी टेक्निकल लाइन है जिसको हम विकसित करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री किसानों की आय दोगुनी करना चाहता है। और आपकी जानकारी में है, अभी हमने फर्जी खाद पकड़ा, नकली खाद पकड़ा, घटिया बीज पकड़ा, घटिया सब्सिडी अपना पेस्टिसाइड्स पकड़े। उसका परिणाम ये है कि ऐसे लोग बाय द वे नौकरी में चले भी जाएंगे तो उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। साउथ इंडिया से लोग बहुत आके आंध्र और तेलंगाना में काम कर रहे हैं सीड प्रोडक्शन का। अब वहाँ बच्चे भी हैं, हम उनको आपको इंटरव्यू करेंगे, आप लेना। तो उनको भी अंधेरे में रख के ये डिग्री दे रहे। और हम इसमें, मेरे को पहले पता लगा है कि यहाँ पहले भी एसओजी आ चुकी है फर्जी डिग्री के मामले में, यहाँ पहले भी एसओजी आ चुकी है रीट पेपर के लीक के मामलों में। एसओजी आगे नहीं बढ़ी, ये अनफॉर्चुनेट है। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा, और एसओजी के अगर एडिशनल डीजी सुन रहे हो तो ये तमाशा नहीं चलने वाला है कि एक जांच को आप अधूरी छोड़ के चढ़ गए और ये खुला, ये मेवाड़ यूनिवर्सिटी लोगों को लूट रही है, बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। और हम इसकी पुख्ता कार्रवाई करेंगे, पूरी जांच हमारा विभाग करेगा। आपके साथ ही हमारा विभाग जो इन्होंने 15 बीघा जमीन ले रखी है उसको दिखाएगा, और जितनी ज़मीन इसके लिए चाहिए उतनी ज़मीन इस कैंपस में जो 10 हेक्टेयर चाहिए, वो ज़मीन एग्रीकल्चर के नॉर्म्स में, वो भी इनके पास नहीं है। सारा कबाड़ा है, सारा घोटाला है। ये बच्चा आपके सामने, आप इसका इंटरव्यू ले सकते हैं। ये हमने भिजवाया था इस पता करने के लिए कि वास्तव में ये पढ़ाई नहीं होती पूरे साल। 1 साल का डिप्लोमा देना चाहिए, 1 साल ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई होनी चाहिए। ना तो इसकी ऑनलाइन हुई ना ऑफलाइन हुई। इसको यहाँ दलालों ने भेजा, 50,000 रुपये लिए और एक ही दिन में इसको पास करके डिग्री दे दी, जिसमें
हम मुकदमा दर्ज कराएंगे एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से। स्वतंत्र मामला क्या है? बीकानेर संसद में। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि सर मैंने यहाँ पे मतलब डिप्लोमा के लिए किसी से दलाल से बात की, उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे डिप्लोमा हो जाएगा। कौन सा? ये जो DESI देसाई करके कोई डिप्लोमा है, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं इस फील्ड का नहीं हूँ, मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ। और ये जो डिप्लोमा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है। तो मैंने जब कुछ 50,000 रुपये मेरे से लिए और वो होने के बाद 11 मई को मेरे को सीधा एग्ज़ाम के लिए बुलाया। लेकिन होना ऐसा चाहिए था कि शनिवार और रविवार की इसकी क्लासें लगनी चाहिए थी, ऑफलाइन या ऑनलाइन। जैसी कोई क्लास नहीं लगी, ना मुझे जूम पे ना वीडियो लेक्चर कुछ मुझे प्रोवाइड नहीं करवाया गया। और सीधा 11 मई को मुझे बुलाया गया और टोटल 11 मई को टोटल 4 एग्ज़ाम हुए थे। और उस एग्ज़ाम के अंदर ऐसा था कि हमने एक कॉपी लिखी, वो हाथों हाथ वहाँ पे चेक हो गई और हमें दूसरी दे दी गई। और ना तो उसके अंदर सही से नंबर दिए हैं, ना उसके अंदर कोई कैलकुलेशन है, ना कुछ और है। सब एकदम अपने सिस्टम से काम किया हुआ है। मंत्री जी को शिकायत है। सवाल का जो प्रश्नावली दी थी उस सवाल का जवाब ये जानता ही नहीं। हाँ, उसका मुझे पता ही नहीं क्योंकि मैं उस फील्ड का ही नहीं हूँ। किसने लिखा है? क्या रामायण लिखी, उसमें क्या लिखा बराबर? हाँ, मैं बोला गया था जो आ रहा है वो लिख दो, चाहे ये लिख दो कि भारत का सबसे बड़ा राजनेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है? नाम क्या आपने? मेरे को मतलब उस टाइम जो भी दिमाग में याद आया वो लिख दिया। क्या वो कॉपी है सर। अब क्योंकि जो हम तुक्के लगाते हैं वो परिणाम सर मैं पास हो गया 66% से। कुछ भी लिखा और पास हो गया? हाँ, पास हो गया 67 से। आप सवाल एक सवाल का जवाब नहीं दिया तो आपको क्या लगता है आपने सही सवाल दिया? और उस ट्रांजैक्शन की डिटेल भी मेरे पास सेव है, जो पैसे मैंने दिए दलाल के थ्रू, उसकी डिटेल मेरे पास है। दलाल का नाम क्या है? कृष्ण कुमार शर्मा है सर को, बीकानेर से। बीकानेर का ही है। और आप कहाँ से? बीकानेर से सर। तो आपने एक भी सवाल का जवाब सही नहीं दिया था? मुझे आता ही नहीं था, मुझे सही आता ही नहीं था। काफी पहले की थी, काफी पहले से। आपको कैसे पता चला कि मेरे को फर्जी डिग्री पकड़ा दी? सर जब मेरे को पता है कि मैंने लिखा ही नहीं है और उसके बाद अगर मैं 66% से पास हो रहा हूँ तो इसका मतलब डिग्री फर्जी है ना। तो 4 कॉपी थी एक तरह से ना, एक हाँ। कॉपी भरी आपने? नहीं सर, 4 कॉपियों में 8-8, 10-10 लाइन लिखे थे और उसके अंदर मुझे उस टाइम जो भी माइंड में आया मैंने लिख दिया, क्योंकि उन्होंने बोला ही था। हमें क्लास में 2 सर खड़े थे, ना मेरे को भी याद नहीं। ये क्या डिग्री आपको याद होगा कि आपने ली है? ये जो डिग्री आपने ली, सवाल ये सवाल के बाद सब ले लो। जी भाई, ये तो जवाब दे नहीं सकते। ये मेन का ये लो, मेन का व्हाट्सअप ले लो, आप देख लेना। अरे भैया ये बीच में कौन लगा मुझे भैया? ये प्रॉब्लम IAS बन गया। अब लेकिन सबसे बड़ा गोरख धंधा जिस यूनिवर्सिटी का है फर्जी डिग्री बांटना। मैं एक बच्चा लेके आया हूँ स्वतंत्र कुमार, जिसको मैंने आपको जिसका इंटरव्यू कराया है, वो यहाँ परीक्षा देने आया दलाल के दिन और परीक्षा जो प्रश्न आए थे उसका एक का जवाब उसने नहीं दिया और उसको 66% नंबर देके उसकी उपस्थिति में ही कॉपी चेक हुई। 66% नंबर देकर उसको पास करके उसी दिन डिग्री दे दी। एक दिन भी पढ़ने नहीं आया, ना इधर ऑफलाइन नॉर ऑनलाइन। उसने कोई पढ़ाई नहीं की। इस प्रकार से इस मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने हजारों डिग्री एग्रीकल्चर के सेक्टर में दी हैं, डिप्लोमा की डिग्री दी है। अब वो डिप्लोमा होल्डर हमारे यहाँ खाद का लाइसेंस ले रहे हैं, बीज का ले रहे हैं, फर्टिलाइजर का ले रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि वो ढंग से दुकान चला सकते हैं? कतई नहीं। उससे राज्य का किसान बर्बाद होगा। तो ऐसे फर्जी डिग्री होल्डर्स ऐसी फर्जी डिग्री लेकर हमारे विभाग से लाइसेंस लेने वालों पे प्रतिबंध लगाने का एक जरिया यही है कि चोर को क्या मारो, चोर की माँ को मारो। चोर यहाँ बैठा है जो फर्जी डिग्री बांट रहा है। इसलिए अभी हमने आपकी उपस्थिति में वो जो एग्जामिन कंट्रोलर है वहाँ कॉपियाँ दिखवाई हैं। 100 से ज़्यादा कॉपी ऐसी है जो आपको मैंने दिखाई हैं जिसमें जवाब ही नहीं है और नंबर दे दिए, पास करके उनको डिग्री बांध। हम उस कमरे को सील करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हम उस कमरे को सील करेंगे जो एग्रीकल्चर डिप्लोमा की डिग्री दी है वो सारी की सारी नकली। वो बच्चा बता रहा है कि ऐसी 800 डिग्री है अभी की, उसको हम सील करेंगे
और अभी हम ये बीएससी की जो डिग्री का जो रूम है उसको भी हमारा अधिकारी देख रहे हैं। हम गलती पाई जाएगी, निश्चित रूप से पाई जाएगी, क्योंकि ये तो सारी डिग्री फर्जी मारते हैं और इनके पहले एसओजी आई हुई है। तो और यहाँ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी बहुत आए हुए हैं, जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मैं उस इशू में नहीं जाना चाहता। मैं तो मेरे विभाग से संबंधित जो गड़बड़ियाँ ये यूनिवर्सिटी कर रही है, इस यूनिवर्सिटी का पुख्ता इलाज करने की जिम्मेदारी मेरी है। पूर्व में भी इस तरह की शिकायतें यूनिवर्सिटी के खिलाफ मिली है, जांचें हुई, लेकिन आज तक जांचों का ना मेरे समय में कोई शिकायत आई है तो ये आई है। पहले मेरे से पहले क्या शिकायत आई, क्या जांच हुई, उस समय मैं नहीं जाना चाहता। हम ऐसा एक्शन करेंगे जो ये व्यक्ति फर्जी डिग्री नहीं बांट सके, राज्य या देश के राज्य के किसी दूसरे कोने का बच्चा हो, उसका भविष्य बर्बाद नहीं हो। इसको हम उस दृष्टि से कानूनी रूप से इतना जकड़ देंगे कि इसको मौका नहीं मिलेगा फर्जी डिग्री तैयार करके बच्चों के भविष्य खराब करने का। मुकदमा दर्ज हो। मैं आपने बताया, मेरे को पता नहीं था। एसओजी ने कार्रवाई क्यों अधूरी छोड़ी, इसकी मैं जानकारी करूंगा और आपके चैनल के जरिए मैं एसओजी के एडिशनल डीजी को कहना चाहता हूं कि एक छोटी सी कार्रवाई की और वापस आए ही नहीं। आप आए, यहाँ किसानों का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है और जवानों का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। इस पर पुख्ता कार्रवाई करें और मैं अलग से एक मुकदमा, एक नहीं अगर दो हो 10 हो, जो भी इरेगुलरिटी मिलेगी उसका मुकदमा दर्ज हमारे विभाग की तरफ से करेंगे। और मैंने आपको बताया ऐसी 12 यूनिवर्सिटी है जिसमें मात्र 4 का एक्रेडिशन है, 8 का नहीं है, उनके भी ताला ठोकूंगा। और ऐसी 32 कॉलेज हैं, उस 32 कॉलेज उसमें केवल एक में आईसीआर का एक्रेडिशन है, बाकी 31 का नहीं है। उनका भी हम पूरी जांच करके इलाज करेंगे ताकि देश के किसान का, प्रदेश के किसान का, राजस्थान के जवान का भविष्य सुरक्षित रह सके। CD कुमावत, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हूँ, ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार हूँ इस यूनिवर्सिटी का। सर, मंत्री महोदय के पास शिकायत पहुंची और उन शिकायत को लेकर उन्होंने दस्तावेज किस तरह का मामला और क्या जाना है? सर मेरी नॉलेज में ऐसा कोई मामला है भी नहीं और डाइसी जो कोर्स है हम चला रहे हैं उसमें हम यूनिवर्सिटी के अंदर चला सकते हैं। जो गाइडलाइंस हमारे पास है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जिस गाइडलाइंस के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेजेस वगैरह सबका लिख रखा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाती नहीं है। तो इसका मतलब उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम उसमें मेंशन नहीं किया। जब किसी कॉलेजेस का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी उससे बड़ी हुई तो यूनिवर्सिटी भी चला सकती है, कोई ऐसा वो नहीं है। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि भाई पूरे साल का कोर्स है, जबकि उसमें गाइडलाइंस में क्लियर लिखा हुआ है कि 40 दिन का कोर्स है और वो भी संडे या छुट्टी वाले दिन ही चलाया जा सकता है और 8 इसकी फील्ड विजिट हैं टोटल। वो मेंशन है, वो एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट के आरोप सीधे तौर पर जो छात्र को साथ लेके आए। सर आरोप का मतलब क्या है? आरोप तो हम किसी पे भी कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तथ्य सामने हो। तथ्य हमारे पास सामने हो ना, क्या है? छात्र का सीधे से कहना है कि मैंने तो परीक्षा की तैयारी की ना, मैंने एग्जाम में लिखा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। छात्र को हमने जितने भी है वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन लेक्चर जो दिए हैं वो चीज है, उसको ये नहीं कहा हमने कि फिजिकल लेक्चर में आया वो। और 75% अटेंडेंस 40 लेक्चर्स में से अगर होती है तो 30 लेक्चर होते हैं। नो को एडमिशन और 11 को एग्जाम। हाँ जी, नो को एडमिशन और 11 को एग्जाम। सर नो को फीस जमा की है उसने सर, ऐसा नहीं है कि भाई 11 को हुआ है। बच्चा फीस जमा कभी भी कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एडमिशन तो उसने पहले ही लिया हुआ है। एडमिशन अगर किसी बच्चे का मैं जुलाई में कर रहा हूँ और अगर उसका ईयरली कोर्स है, उसके पास पैसा नहीं है और फीस जमा करने के लिए वो अगर अगस्त में भी आए मेरे पास और मैंने उसको अलाउ कर दिया जुलाई में एग्जाम में, तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? मेरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मैं 3 साल तक उसको फ्री में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसकी एप्लीकेशन के ऊपर मैं लिख के दे सकता हूँ कि भाई ठीक है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकता है। पैसे का कोई मैटर ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल एलिगेशन किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लगे हुए और ना कि हम गवर्नमेंट के ऊपर इसके ऊपर लगाते हैं इस चीज। 50,000 रुपए दलाल के मार्फत देने की बात कर रहा है स्टूडेंट। सर दलाल क्या रह रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एडमिशन के लिए एडमिशन ऑफिसेज सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां दुनिया के किसी भी जगह खोल सकती हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी उसका देख लो, पंजाब की आज यूनिवर्सिटियां हैं, वो यूनिवर्सिटियां ने राजस्थान में खोल रखे हैं ऑफिस, हम भी खोल सकते हैं ऑफिस। ऑफिस खोलने का मतलब दलाल नहीं होता, दलाल तो आप लोगों ने नाम दिया है। ऑफिस में काम करने वाले आदमी को दलाल नहीं कहा जा सकता है।